भाई अब तो सच में ये दिन आ गया है। मुझे कतई हैरानी नहीं हो रही है कहते हुए। ये बिक गया है सिनेमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा, ये सब बहनचोद मिलके पागल बना रहे हैं हमको, मादरचोद के बच्चे। एक दिन था दोस्तों जब मैं इस रंगीले की और दीपू की शादी पिक्स देख के कितना खुश था। लग रहे हैं। पर बहन की आंख असली सच तो अब सामने आया है। अब समझ में आ रहा, मेरे को बराबर समझ में आ रहा है ये दोनों इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं, जबकि मुस्कुराने वाली कोई बात भी नहीं थी। सिंपल मंगलसूत्र तो पहना रहा है, उसमें इतना मुस्कुराना कैसा। इन दोनों की इतनी खुशी का राज था। एकदम कड़क माल है ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो? ओ यारो नहीं, ऐसे नहीं देखना है भाई, ऐसे नहीं देखना है। मेरा काम है यार, ये मेरा काम है। थोड़ी बहुत तो मैं बचाऊंगा, ऐसे ये जो तारे वाली आंखों से देख रहे हो ना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे पे, बचाऊंगा मैं। किसने बोला था नशेड़ी बनने को, किसने बोला था? Alright guys, तो तुम्हें पता ही होगा यार कि अपनी दीपू दीदी और उनकी ये 3 सहेलियों को ड्रग्स के मामले में घेरे में ले लिया गया है। एनसीबी सबकी पूछताछ कर रही है। अभी 26 तारीख को अपनी दीपू की पूछताछ चली है एनसीबी से, जिसमें पूछताछ के दौरान ये कहती है कि इसने कभी ड्रग्स नहीं लिए। और तुम्हें पता है मजे की बात क्या है कि वो जो ड्रग्स चैट का व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसकी एडमिन ही ये है। Oh shit! मतलब एक बार को समझ में आता है कि ग्रुप में कोई भी किसी को भी ऐड कर लेता है। ऐड होती ना तो भी इस बात की हम एक बात को मान लेते कि चलो 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 ऐड होगी जैसे तैसे। भाई साहब ग्रुप की एडमिन ही ये है। मैंने किसी को पता नहीं चलने दिया कि मैं अंदर से कैसी हूँ। एक चुटकी ड्रग की कीमत तुम क्या जानो, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। एक चुटकी मतलब झूठ बोलने में ना इन लोगों ने सड़क 2 के डिसलाइक्स के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई। अलग ही लेवल के झूठ बोल रहे हैं, जो साफ साफ पकड़ में आगे। सब पुराने व्हाट्सएप चैट्स इनकी सबकी लीक हो चुके हैं, उसके बावजूद भी चूतिया बना रहे हैं। अपनी दीपू की उसकी मैनेजर के साथ ये व्हाट्सएप चैट देखो तुम। हमारे पास माल है। हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। हैश है ना, गांजा नहीं। यस प्लीज। तलब देख रहे हो तुम लड़के की? यस प्लीज। यस प्लीज। नहीं सीरियसली, मुझे कपिल शर्मा के लिए बहुत बुरा लगता है सच्ची में। मतलब उठते बैठते जागते सोते हगते उसे सिर्फ दीपू चाहिए थी। इतना फ्लर्ट किया ना उसने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में बहनचो दीपू के साथ। इतना हमने नहीं किया कभी बहनचो अपनी पड़ोस वाली पिंकी के साथ इतना फ्लर्ट जितना वो कर बैठा दीपू के साथ। ये कि आपको कॉकरोचेस इतने अच्छे लगते हैं कि आप उन्हें प्यार से कोको बुलाती हो। व्हाट? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं अच्छे लगते, लेकिन अगर आपको अच्छे लगते हैं, आई लव देम। नहीं, किसी ने सोचने की कोशिश की है कि उस कपिल पे क्या बीत रही होगी। साला सब अपने अपनी मस्ती में गुम है भाई। जिस नशीली आंखों पर वो कपिल फिदा हुआ था, आज उसे पता लग रहा है कि वो कुदरती नशीली नहीं थी। वीड, ड्रग्स, हैश, इसकी वजह से नशीली हुई थी। कपिल भैया के तो वैसे धोखा सिर्फ उसके साथ नहीं हुआ है, धोखा मेरे साथ भी हुआ है। फ्लैशबैक। मुझे अर्जुन भाई से तब से खतरनाक वाली दिक्कत होगी जब से ये हाफ गर्लफ्रेंड में श्रद्धा के अपोजिट आए थे। और फिर ऊपर से ये सीन। मतलब श्रद्धा मेरी फेवरेट हीरोइन है, मेरी फेवरेट हीरोइन। और उसके साथ हमारे इतने टैलेंटेड एक्टर को देखकर तो मेरे मन से बस यही निकला, अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। एंड ऑफ फ्लैशबैक। बहुत बुरा लग रहा मुझको। मेरी चॉइस ऐसी थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा। मैंने अपना क्रश माना था, इसको दिल से क्रश माना था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी श्रद्धा की श्रद्धा तो इसमें है। एनसीबी ने इस शरीफ दिखने वाली लड़की क्राइम मास्टर गोगो की लौंडिया की भी पूछताछ की है 26 तारीख को। उस पूछताछ के दौरान भैंचो सोर्सेज की माने तो ये पता लगा है कि ये तो रिया की भी मां निकली। जिए तो जिए कैसे। एनसीबी ने पूछा कि क्या आपने सुशांत के फार्म हाउस पर ड्रग्स लिए? कहती ना। कहती मैं तो ड्रग्स ही नहीं लेती, लेकिन हाँ मैंने सुशांत को ड्रग्स लेते हुए देखा है 1-2 बार छिछोरी की शूटिंग के दौरान, एंड साथ ही वैनिटी वैन में भी वो ड्रग्स वगैरह लेता था।
छुट्टी दो मेरी तेरी माँ I'm sorry for my unprofessional behavior. अच्छा, आप तो मतलब ड्रग्स वगैरह करती नहीं हो, है ना? तो वो जो आपकी चैट पड़ी हुई है सबके पास, जिसमें आप जया साहा से CBD ऑयल मांग रही हो और वो कहती कि मैं जीनल के हाथ भिजवा दूंगी, उसका क्या? अब इतने चूतिए, इतने बड़े लेवल के झूठे और हरामी है ना ये बॉलीवुड वाले, क्या बताऊं। मतलब ये ऐसे कोरे झूठ बोल रहे हैं ना, जैसे मैं स्कूल टाइम में बोला करता था। मतलब जब मैं आज छुट्टी मार लूं ना, तो कल मैं स्कूल में जाता था और मैडम को बोलता था कि मैम पॉटी करते हुए मेरी गांड फटकी थी, इसलिए मैं नहीं आ पाया, मेरे को ट्रक ने उड़ा दिया था, मेरी साइकिल पंचर हो गई। ऐसे चूतिया चूतिया झूठ बोले मैंने। बस ये लोग भी वैसे ही झूठ बोल रहे हैं। नहीं मतलब तुम लोग ना इनका चूतियापे का लेवल देखो। जब रिया की पूछताछ हुई तो कहती कि मैं सुशांत के लिए मंगवाया करती थी ड्रग्स। फिर श्रद्धा कपूर की भी पूछताछ हुई तो कहती सुशांत लिया करता था ड्रग्स। दीपेश, शौविक एंड सैम्यूल, इन तीनों की पूछताछ हुई तो कहते कि हम भी सुशांत के लिए ही भेजा करते थे। वाह पैंचो। मतलब ये सब के सब उसको ड्रग्स ला के दिया करते थे। भैंस की आंख, इतना सारा ड्रग्स एक बंदे को तुम दे रहे हो तो उसको तो भैंचोद होश में नहीं होना चाहिए था, है कि नहीं? सोचने वाली बात है। ये सारे के सारे जब उसी को ड्रग्स दे रहे हैं तो वो बंदे के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ रही है कि वो मूवीज कर रहा है, शूटिंग वगैरह कर रहा है, जिम जा रहा है, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहा है। हाउ भाई साहब, इन सब का फंडा क्लियर है कि सारा का सारा फोकस डाल दो सुशांत को ड्रग एडिक्ट बताने में बस, क्योंकि उसकी तरफ से तो कोई नहीं आने वाला सफाई देने। सुशांत खुद भी नहीं आएगा, ना कोई और बंदा है उसकी साइड जो आके बोले कि ना वो ड्रग एडिक्ट नहीं था। हम ही है पब्लिक, हमें पता है सच, लेकिन हम वहां पहुंच नहीं सकते, हम सिर्फ वीडियो बना सकते हैं। इन चूतियों को लग रहा है कि ये सिंपल उसके सारे के सारे फोकस टारगेट करके ड्रग एडिक्ट बना देंगे। सबके सबका कहना एक ही चीज, सुशांत ड्रग लेता था, हम उसको ड्रग पहुंचाते थे। लाया नहीं तू रखा क्यों हुआ तुझे? लिया एक डंडा। आया पुलिस। हाँ बस थोड़ा सा इंतजार, बस आ रही है पुलिस, आके ले जाएगी, टेंशन नहीं। ऐसे तो अपनी दीपू के लक्षण पहले ही ठीक ना थे, ये पहले से ही गांजा फूकती थी। मतलब एक इंटरव्यू में बैठ गई गांजा फूक के और कहती किसी राजनेता के बारे में बताएंगे जिसके आप बोलने के काम से आप ज़्यादा प्रभावित हों। मैं पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, पर जो भी थोड़ा बहुत मैं देखती हूँ टीवी पे। राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, आई थिंक वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है। नौजवान जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड आई थिंक होपफुली वन डे वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। आप चाहती हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल। गांजा गांजा सब दुखों की दवाई एक ही जड़ी बूटी है। वो जड़ी बूटी मोदी नहीं है, वो जड़ी बूटी, उस जड़ी बूटी का नाम है बीड एनर्जी। वैसे एक बात तो अपन लोग को माननी पड़ेगी कि इतनी सफाई ना स्वच्छ भारत अभियान में नहीं हुई जितनी सुशांत सर के डेथ केस में होगी। है पूरे के पूरे बॉलीवुड की सफाई होने वाली है। अब खत्म, उल्टी गिनती चालू। चला जा भोसड़ी के आता। अब मेरे को इसके इस गेटअप से डर नहीं लगता भाई। अब समझ रहे हो ना तुम सबके सब ये ऐसा गेटअप क्यों करता था, ये रंगीला ऐसे रंगीला बन के क्यों रहता था। गांजा गांजा कड़क, पता नहीं ऐसे क्यों करता हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं बता रहा हूं, मैंने सच में इस रंगीले को इतना देख लिया ना, मैंने दीपिका के कपड़ों में इतना देख लिया है कि अब मेरे को दीपिका कभी भी नजर आती है ना तो मुझे ऐसा कुछ नजर आता है। Alright guys, I hope तुम्हें वीडियो में मजा आएगा यार। अगर थोड़ा सा भी एंटरटेनिंग लगा ना वीडियो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम मेरे अजीब सा थोपड़ा देख रहे हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे मारो, मुठ मारो, जो करना है करो। बाय बाय, टेक केयर।